हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है R² यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जाली जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स और जेईई मेन 2026। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को तुक्का ट्रिक्स बताया था। इस वीडियो में आप लोगों को कुछ जाली जुगाड़ ट्रिक्स बताने वाला हूं। ठीक है, कि भाई जुगाड़ करके आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जुगाड़ ट्रिक्स की ना एक्यूरेसी थोड़ी सी ज्यादा होती है ना, तुक्का ट्रिक्स की एक्यूरेसी थोड़ी सी कम रहती है। और पेपर में कभी जुगाड़ ट्रिक्स लगेगा, कभी तुक्का ट्रिक्स लगेगा, कभी ऑप्शंस एलिमिनेट होंगे, कभी इंटेलिजेंट गेसिंग लगेगा। बहुत सारे तरीके होते हैं तुक्का ट्रिक्स के, जो धीरे धीरे आप समझोगे। चैनल के साथ में आप जुड़े रहो, सब्सक्राइब करके रखो। जेईई मेन 2026 में और बाकी बहुत सारे एग्जाम्स 2026 में जो आपके आ रहे हैं या 2027 में आपके आ रहे हैं, अगर आप 11th में हो तो आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये हमारा 2026 का तुक्का ट्रिक्स का कोर्स है, स्पेशल कोर्स है ये। अगर आपको 60 to 80 मार्क्स ज्यादा लाने हैं बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, मतलब मैं अगर आपको एक आइडिया दूं तो मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं जेईई मेन में 80-100 नंबर के आसपास सिमट जाते हैं। अच्छे बच्चों की भी मैं बात कर रहा हूं, 100-120 नंबर मैक्सिमम बच्चों की यही कहानी होती है। वहां से अगर आपको 160, 170, 180, 190, 200 इस रेंज में आपको अगर जाना है, ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी उस रेंज में हो तो वहां से आपको और ऊपर जाना है, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, इस कोर्स से आपका स्कोर बूस्ट होता है। इसके अंदर में आप एनरोल करो अभी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। काफी अफोर्डेबल प्राइस के अंदर में कोर्स अभी आपके लिए अवेलेबल होगा और बैच की वैलिडिटी आपके पास में 2026 के सेकंड अटेम्प्ट तक रहने वाली है। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर की बात करूं तो 30 एपिसोड्स इसके अंदर में होंगे। साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स आप सीखोगे, ऑर्गेनाइज मैनर में बहुत स्ट्रक्चर्ड ट्रिक्स कोर्स होगा। PYQs आप देखोगे, एप्लीकेशंस और फुल पेपर आप तुक्का ट्रिक्स का डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे कि एग्जाम सिनेरियो में आपको किस तरीके से तुक्का ट्रिक्स लगाना है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो भी आप कट ऑफ तक कैसे पहुंच सकते हो, सारी चीजें विद प्रूफ विद डेमोन्स्ट्रेशन इसके अंदर में आप देखोगे। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में प्रॉपर माइंडसेट आपका जो है डेवलप होगा कि आपका श्योर शॉट जो है स्कोर बूस्ट हो। राइट, साथ में आपको फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस, PDF, वो सारी चीजें तो प्रोवाइड होंगी। 60% ऑफ अभी है। इसके ऊपर अगर आपको एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो आप कूपन कोड यूज कर लेना, तुक्का ट्रिक्स। जैसे आप इस कूपन कोड को लगाओगे, सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जैसे आप इस कूपन कोड को लगाओगे आपको एडिशनल 500 ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एडिशनल ₹500 ऑफ आपका हो जाएगा। सो यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स एट जस्ट रुपीज 1499 ओनली। ठीक है, ये प्री रजिस्ट्रेशन ऑफर है अभी। इसकी प्राइस ज्यादा होती है, आप पिछले साल के बैचेस का प्राइसेस चेक कर लेना, इसकी प्राइस आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तब आपको रिग्रेट होगा कि पहले क्यों नहीं एनरोल किया। तो अगर आप अभी देख रहे हो इस चीज को, एनरोल करके रख लो, 2026 सेकंड अटेम्प्ट तक वैलिड रहेगा आपके पास में। ठीक है, कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, नंबर आप देख सकते हो यहाँ पर। और बाकी कोर्सेज अगर आपको चेकआउट करने हैं तो आप चले जाना tukkatricks.com में डायरेक्टली। ठीक है, अपने फोन में या फिर लैपटॉप पे आप सर्च करो tukkatricks.com। जैसे ही आप इसके अंदर में जाओगे तो आपको जेईई के अलावा बाकी जो एग्जाम्स है, जैसे NDA का एग्जाम आ रहा है हमारे पास में, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, सबके तुक्का ट्रिक्स, साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स कोर्सेज आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे। हम बहुत सीरियस है तुक्का ट्रिक्स को लेकर के, यहाँ पर आपका श्योर शॉट मार्क्स बूस्ट होता है और सारी चीजें विद प्रूफ विद डेमोन्स्ट्रेशन आपको कोर्स के अंदर में मैं सिखाता हूँ। राइट, अब समझते हैं यहाँ पर हम लोग जाली जुगाड़ ट्रिक्स देखेंगे। तो भाई जाली जुगाड़ ट्रिक्स क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जाली जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स, ये भी तुक्का ट्रिक्स ही है। ठीक है, अब तुक्का ट्रिक्स में क्या होता है, दो चीजें होती है, एक तुक्का और एक ट्रिक्स। जाली जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स फॉर जेईई मेन 2026। ठीक है, तुक्का ट्रिक्स में दो चीजें होती है, एक तुक्का और एक ट्रिक्स। ये नाम क्यों लिया है मैंने, क्योंकि यहां पर दो चीजें हैं, एक है तुक्का, साइंटिफिक तुक्का, इंटेलिजेंट तुक्का, रैंडम तुक्का नहीं, प्लस ट्रिक्स। और इस दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से मैं NIT त्रिची पहुंचा था। मैंने आप लोगों को कहानी बताई है, मेरा स्कोर जो है वो 130, 135 इस रेंज में स्टक हो जाता। मैंने 156 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया था, उसमें से जब मैं घर आके चेक किया था तो मेरा इतना ही स्कोर बन रहा था लगभग। मैंने कहानी बताई हुई है, कई बार आप सर्च करके यूट्यूब पे देख सकते हो। यहां से मेरा जो स्कोर है ना वो आया था 175। अब मैंने अटेम्प्ट ही मतलब सॉल्व 156 का किया, उसमें से इतना स्कोर मेरा आता, गलतियां भी तो हुई थी ना, बट इतना फाइनल स्कोर कैसे आया, क्योंकि मैंने बचे हुए क्वेश्चंस जो थे वो अटेम्प्ट कर दिए तुक्का ट्रिक से। क्योंकि मुझे पता था कि मैं 156 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर रहा हूं, कुछ मिस्टेक्स होंगे तो स्कोर इस रेंज में आएगा। अब मुझे मेरे टाइम पे NITs के लिए अच्छे AIR के लिए मेरे AIR आई थी 15,207 इस पे। तो मुझे पता था कि भाई अगर मेरे को 98, 99 परसेंटाइल चाहिए तो मेरे को और अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और मैं ये स्ट्रैटेजी घर से बना के गया था कि मैं तुक्का ट्रिक से बचा हुआ पेपर अटेम्प्ट करूंगा, और मैंने उस चीज की प्रैक्टिस भी करके गया था मैं। क्योंकि आपको पता होता है कि आप कितना भी पढ़ लो, आप एक पोटेंशियल स्कोर पे तो अटकोगे, वहां से बढ़ेगा कैसे, वहां से तुक्का ट्रिक से बढ़ेगा। तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत अच्छी थी। तो चाहे आपका 11th बर्बाद हो गया, आपकी किसी भी कैसी भी सिचुएशन हो, आप तुक्का ट्रिक सीखो, आपको किसी भी वक्त वो हेल्प कर सकता है। चाहे आप एवरेज स्टूडेंट हो, बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, या फिर आप अच्छे स्टूडेंट हो। समझ रहे हो? तो मेरी लाइफ इस तरीके से चेंज हुई थी जिसके वजह से आज आप मेरे को सुन रहे हो।
ठीक है, NIT त्रिची मेरे को मिला था यहाँ पर। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कोई भी क्वेरी हमारी टीम को व्हाट्सअप करके पूछ लेना। क्वेश्चन आप यहाँ पर देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या दिया हुआ है आपको, देखो कह रहा है 2 प्रोजेक्टाइल आर फायर्ड विद सेम इनिशियल स्पीड फ्रॉम सेम पॉइंट ऑन ग्राउंड एट एंगल्स इतना एंड इतना। कह रहा है एक हमारे पास में क्या है 45 डिग्री माइनस अल्फा है एक प्रोजेक्टाइल का एंगल, और एक हमारे पास में कह रहा है 45 डिग्री प्लस अल्फा हमारे पास में है। रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट अपने को बताना है। एक तो तरीका है कि आप एक्चुअल तरीके से इसको सॉल्व करो, बट अगर आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन को छोड़ देते हो। वही नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 156 मार्क्स का पेपर सॉल्व किया तो बचा हुआ क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, तो अटेम्प्ट कैसे किया, क्या माइंडसेट मेरा होता था, उसको समझो। जैसे ये क्वेश्चन अगर मेरे सामने आया, मैं क्या करूंगा, मैं अल्फा को ले लूंगा 0 या फिर ले लूंगा मैं 45, लेट से अल्फा को मैं ले लूंगा, क्या कर लूंगा 45 ले लूंगा, ठीक है। अल्फा को मैं क्या करूंगा, ले लूंगा 45, तो लेट करूंगा मैं, चलो पहले अल्फा को 0 लेके देखता हूं। लेट अल्फा इक्वल्स टू 0, तो मेरा क्या होगा 45 डिग्री, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। मैंने क्या करा 0 डिग्री लिया अल्फा को, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, मेरा दोनों का हाइट सेम होगा, ठीक है। अब मैं जो 4 ऑप्शन दिए हुए ना मेरे को, उसको आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। मैं उधर भी अल्फा को 0 पुट करूंगा तो tan 0 होता है 0, तो ये आ जाएगा 1/1। sin 0 होता है 0, ये भी आ जाएगा 1/1। फिर sin 0 होता है हमारे पास में 0, सारी देखो सारे के सारे 1 आ गए मेरे, सारे के सारे क्या हो गए 1 आ गए। इसका मतलब कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ। अब मैं क्या करूंगा, लेट करूंगा, लेट अल्फा इक्वल्स टू 45 डिग्री। 45 डिग्री लेने से क्या होगा, ये 45 माइनस 45 0 हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा 90। तो एक आ जाएगा 0 डिग्री और एक आ जाएगा 90 डिग्री। अब 0 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्टाइल है तो उसका हाइट तो 0 ही होगा, ऐसे होगा। और 90 डिग्री पे जो भी हाइट आएगी, अगर मैं रेशियो लूंगा तो रेशियो मेरा 0 आने वाला है, ठीक है। इस केस में मेरा जो रेशियो था एच मैक्स और एच मैक्स का रेशियो 1 था, बट यहां पर जो मेरा रेशियो आएगा एच मैक्स और एच मैक्स का, दैट विल बी 0, क्योंकि पहला प्रोजेक्टाइल 0 डिग्री का हो गया, क्योंकि मैंने अल्फा को 45 डिग्री ले लिया, राइट। अब मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूशन करूंगा अल्फा 45 ऑप्शंस में। तो पहला ऑप्शन में अगर मैं 45 डालूंगा, tan 45 होता है 1, तो आप देख सकते हो ये मेरे को मिलेगा 0, ठीक है। 1 माइनस 1 विल बी 0, न्यूमरेटर 0 आ जाएगा। फिर यहां पर अगर आप देखोगे तो sin 45 अगर मैं डालूंगा तो 0 नहीं आएगा, 1 प्लस sin 45 1/√2 अपॉन 1 माइनस 1/√2 जो भी आएगा 0 नहीं आएगा, तो ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। थर्ड ऑप्शन में अगर आप देखो 45 डिग्री पुट करूंगा तो sin 2 अल्फा है, sin 90 1 माइनस sin 90 मतलब 1 माइनस 1, अगेन ये मेरे को क्या देगा, ये मेरे को अगेन देगा 0, समझ रहे हो। और लास्ट ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो 1 प्लस sin 2 अल्फा मतलब 1 प्लस sin 2 इंटू 45 मतलब 1 प्लस sin 90 1 प्लस 1 2, तो ये मेरे को 2 अपॉन समथिंग देगा, है ना। ये शायद इन्फिनिटी भी आ सकता है, यस इन्फिनिटी आ रहा है क्योंकि नीचे 0 आ रहा है। व्हाटएवर इट इज नॉट इक्वल टू 0, मेरे को 0 चाहिए। तो ऑप्शन 1 और 3 में से मैं क्या करूंगा, तुक्का लगाऊंगा। मेरी 50% यहां पर तुक्का एक्यूरेसी है, मतलब 50% चांस है मेरा इस क्वेश्चन के सही होने का। रिस्क मेरा मैनेज है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर चुका हूं इनकरेक्ट वाला, 2 में से मैं तुक्का लगाऊंगा यहां पर। ये रैंडम गेसिंग से बेहतर होता है, क्यों, क्योंकि अगर आप 20 क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करते हो, सपोज यू अटेम्प्ट 20 क्वेश्चंस लाइक दिस एंड यू गेट 10 करेक्ट एंड 10 इनकरेक्ट बिकॉज ऑफ द 50% एक्यूरेसी इन एवरी क्वेश्चन। आप यहां पर देख सकते हो, आप 10 सही करोगे तो 40 नंबर और 10 गलत करोगे तो -10, तो आप यहां से 30 नंबर जो है बढ़ा लोगे। ये बस एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि आप 20 क्वेश्चन में अगर ऑप्शन एलिमिनेशन करते हो तो क्या बेनिफिट आपको हो सकता है, ठीक है। सपोज कर लो आपने 30 क्वेश्चन में कर लिया, तो 30 में से 15 सही करोगे, 15 गलत करोगे, 15 सही होने के 60 नंबर -15 45 नंबर आप बूस्ट करोगे। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, ओनली फॉर ऑप्शन एलिमिनेशन। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें आपका आंसर सही आ जाता है, ठीक है। कैसे मैं आपको समझाता हूं, आप क्वेश्चन नंबर 2 चेक करो। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर आप देखो क्या क्वेश्चन है, आपके पास में स्टेटमेंट्स दिए हुए 5-6, ठीक है। अब आप लोग को लगता है ना, जैसे आप देखते हो कि भाई जैसे ऑप्शन डी अगर आप देखोगे इसमें स्टेटमेंट डी, टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री आर पॉसिबल इन सेल्सियस केल्विन, ये वो आपको लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप देखोगे प्रिसीजन रेफर्स टू द क्लोजनेस, आपको लगता है थोड़ा सा आप डिफिकल्ट है, तो आपको लगता है ना कि ये क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूं, आपसे गलती हो सकती है। आपको ऑप्शंस भी देख के लगेगा कि बी सी डी ए बी सी कैसे कैसे क्लमजी से ऑप्शंस हैं, आप इसको छोड़ने के इंटेंशन में रहोगे। लेकिन अगर आप अपना माइंडसेट ऐसा बना लो कि मैं क्वेश्चन बहुत ही रेयर केस में छोड़ूंगा, मैं अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है। अगर आप ये माइंडसेट लाते हो, क्योंकि मेरा देखो जो माइंडसेट था ना वो ये था कि मैं अटेम्प्ट बढ़ाऊंगा अपने, तभी मेरा स्कोर बढ़ेगा। और अटेम्प्ट में कैसे बढ़ाऊंगा, सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ बढ़ाऊंगा। मेरी तुक्का एक्यूरेसी 20% से ज्यादा होनी चाहिए अगर मेरे को नेगेटिव मार्किंग नहीं चाहिए तो, क्योंकि अगर आप 10 में से 2 तुक्के सही करते हो, 8 गलत करते हो, तो आप कैलकुलेट कर लो आपका स्कोर नील है, सेम है। 2 सही होने के जितने आ रहे हैं 8 गलत होने के उतने ही जा रहे हैं। तो अगर मैं 10 में से 2 से ज्यादा सही कर लूं तो मेरा स्कोर पॉजिटिव बढ़ जाएगा। और ये मैं बात कर रहा हूं रिमेनिंग क्वेश्चंस की जो आप वैसे छोड़ रहे हो, समझे। अब जैसे इस क्वेश्चन में अगर मेरा इंटेंशन हो कि मैं क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, तो मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा ध्यान से, मैं देखूंगा कि भाई वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट,
और ऑप्शन बी हो सकता है आपको ढंग से क्लिक ना करे। फिर ऑप्शन बी अगर आप देखोगे स्टेटमेंट बी, आपको कह रहा है मास इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। आपको मैटर क्लियर हो जाएगा, आपको याद आ जाएगा कि भाई मास तो फोर्स नहीं होता है, फोर्स तो वेट होता है। और वेट क्या होता है? फोर्स इज इक्वल्स टू mg, ये होता है हमारे पास में वेट, वेट इज इक्वल्स टू mg, राइट। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो स्टेटमेंट 2 है, ऑप्शन बी जो है, स्टेटमेंट बी जो है कि कह रहा है मास इज द फोर्स, आपको पता है कि ये इनकरेक्ट है, मास इज नॉट द फोर्स। और ऑप्शन ए, स्टेटमेंट ए भी जो कह रहा है वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर, नो, आपको याद आ जाएगा कि मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर होता है, ठीक है। और ऑप्शन सी भी आप देखोगे ना कि वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड, ये भी आपको सही लगेगा। तो इंस्टेड ऑफ स्टेटमेंट डी और ई के फोकस करने के, अगर आपने ए बी सी पे थोड़ा सा फोकस कर लिया, आपको दिख जाएगा कि भाई करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं, समझे। तो अब आप जैसे ही देखोगे ना यहां पर कि भाई आपको समझ आ जाएगा। अब देखो क्या हुआ, आपको पता है कि ए जो है वो इनकरेक्ट है, और आपको पता है कि जो बी है वो भी इनकरेक्ट है, और आपको पता है कि सी जो करेक्ट है, ठीक है। डी और ई के बारे में आपको नहीं पता, हो सकता है आपको उतनी नॉलेज नहीं है ना, क्योंकि मास और वेट ये बहुत सिंपल है, वॉल्यूम सिंपल है, ये आपको 8, 9, 10 के बच्चे भी बता देंगे। अब आप देखो जेईई मेन लेवल का सवाल है, पहला ऑप्शन देखो आपको दिया हुआ है बी सी डी, भाई बी तो करेक्ट है ही नहीं, बी तो करेक्ट है ही नहीं, पहला ऑप्शन एलिमिनेट। दूसरा ऑप्शन में आप देखो ए बी सी, उसमें भी आप देखो ए बी तो करेक्ट है ही नहीं, एलिमिनेट। तीसरा ऑप्शन आप देखो ए डी ई, भाई ए तो करेक्ट है ही नहीं, एलिमिनेट। लास्ट ऑप्शन देखो सी डी ई, सी करेक्ट है, डी के बारे में नॉलेज नहीं है, बट ऑप्शन एक ही बचा है तो वही सही होगा। तो आप सिंपली यहां पर क्या कर सकते हो, फोर्थ ऑप्शन जो हमारे पास में है ना, इसको आप यहां पर गेस वर्क कर सकते हो, आपको 4 नंबर यहां पर मिल जाएंगे फोकट के। हमने स्टेटमेंट डी और ई को ढंग से पढ़ा भी नहीं है, हमें उसकी हो सकता है नॉलेज भी नहीं है, समझ रहे हो। तो मैं इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कम नॉलेज आपको है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की नॉलेज आपको नहीं थी, 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके 50% एक्यूरेसी बनाई। यहां पर मान लो सारे स्टेटमेंट्स की नॉलेज नहीं थी, फिर भी हमने जो बेसिक नॉलेज थी 8, 9 क्लास 8, 9 के नॉलेज के बेस पे हमने क्या करा, 4 नंबर यहां पर बटोरे, ठीक है। यही वो कटिंग एज होता है जब आप बाकी बच्चों से आगे निकलते हो, जो आपका नॉलेज है, जो आपका पोटेंशियल है, उतना करने के बाद जब आप बचे हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मारते हो, और सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ में कि यहाँ 50% एक्यूरेसी है +4 -1, यहाँ पर 100% सही हो गया, तो ऐसे कर करके जो है मैंने अपने स्कोर को बढ़ाए थे। और ऐसे ही अगर आपका स्कोर 70, 80, 90, 100, 60 कहीं भी इस रेंज में अटकता है, अगर आपको 60 से 80 नंबर बढ़ाने हैं, अगर आप एकदम 0 पे भी हो तो आपको कट ऑफ तक जाना है, तो इस कोर्स में आपको एनरोल करना चाहिए। यहां पर आपको पूरे पेपर में तुक्का ट्रिक्स का डेमोंस्ट्रेशन देखने को मिलेगा, पीवाईक्यूज आप कवर करोगे, और पूरा माइंडसेट आप डेवलप करोगे, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, सारी चीजें, साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स, सब कुछ आप इसके अंदर में सीखोगे। बाकी चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रखो, बहुत सारे वीडियोस आपके लिए आ रहे हैं। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम का व्हाट्सअप करके पूछ लेना, कूपन कोड आप यूज कर लेना तुक्का ट्रिक्स फॉर एडिशनल 500 ऑफ। 1499 में आपका एनरोलमेंट अभी पूरा हो जाएगा, बैच की एक्सेस आपके पास में 2026 सेकंड अटेम्प्ट तक रहेगी, मिनिमम प्राइस है अभी, ठीक है, इसको मिस मत करो। चलो बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।